वेलकम बच्चों, शुरू करते हैं आज का प्यारा सा वीडियो। और आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। ठीक है, कि टेंस होता क्या है। तो बेसिकली टेंस से पहले शुरू करते हैं। क्या टेंस का हिंदी होता है काल। इसमें हम लोग समय के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, मेन काम होता है इसमें हम लोग का। क्या हम लोग पढ़ते हैं काम के बारे में, काम कैसे होता है ये सब जानते हैं। लेकिन काम को जो वर्ब होता है उस वर्ब को अलग अलग समय में किया जाता है और उसी को पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, टेंस के अंतर्गत। तो टेंस के लिए कोई पूछ सकता है आपको कि व्हाट इज टेंस। ठीक है, कि टेंस क्या है, तो क्या बोलिएगा। टेंस इज द स्टडी ऑफ verbs in different time। ये टेंस क्या है, टेंस एक स्टडी है, अध्ययन है किस चीज का, verb का। कब, अलग अलग टाइम में। ठीक है, डिफरेंट टाइम में टेंस वर्ब का स्टडी क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। अब टेंस भी जो स्टडी करते हैं तो उसमें टाइम जब आ रहा है तो टाइम कितने तरह होते हैं, टाइम 3 होते हैं। टाइम अपने पास 3 है, कौन कौन। एक होता है प्रेजेंट टाइम, पास्ट और फ्यूचर। टाइम कितने, 3, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरह के समय होते हैं और इसी तीनों में हम काम का अलग अलग अध्ययन करेंगे। जैसे कि बोला जाएगा राम खाता है, राम खाता था और राम खाएगा। यहाँ राम काम सेम कर रहा है लेकिन बदल क्या रहा है, सिर्फ बदल रहा है। तो राम के खाने का समय, जो राम खा रहा है उसका समय बदल रहा है। यदि आप लोग का ये हो गया हो तो इसको इरेज करेंगे हम लोग। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से। ठीक है, इस टेंस को, ठीक है, क्योंकि टेंस क्या है, अल्टीमेटली टाइम ही है। ठीक है, अल्टीमेटली टाइम ही तो है टेंस, जो समय के आधार पर बढ़ता है कामों को, भी काम कब हुआ है। तो इसमें करना क्या होता है, टेंस को बांटते हैं 3 तरह से। कितने, यहाँ पर टेंस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे हो जाएगा अपना पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ पर अपने पास 3 टेंस हो गए, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। और इन तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसका हिंदी जान लेते हैं। इसका होता है वर्तमान काल, इसका भूतकाल, इसका भविष्य काल। ये अपने पास 3 काल हो गए, वर्तमान समय, बीता हुआ समय और आने वाला समय। इस कोर्स जो चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो बीत गया पास्ट टेंस, और जो आने वाला है, होने वाला है। जो चला गया, जो चल रहा है वो वर्तमान, जो बीत गया वो भूत और जो होने वाला है फ्यूचर। ठीक है, इसी तीनों को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल करके, क्योंकि टेंस उतना ही खत्म नहीं होता है। और सिर्फ इतना जान लेना कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं और उन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। टेंस इतना ही पे खत्म नहीं होता है, हम लोग को जानना पड़ेगा कि टेंस के प्रयोग कैसे करते हैं सेंटेंस में, स्पोकन में क्या इसका यूज होता है, किसी बुक रीडिंग में, है कि नहीं। इस सब को जानने के लिए पहले जानते हैं, स्टार्ट तक लिखिए। Each tense has their
4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के कितना है? 4 प्रकार होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? सिंपल, ठीक है, सिंपल। दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये अपने पास 3-4 प्रकार हुए और यही चारों लगते हैं सबके साथ। ठीक है, ये 4 को आप दिख रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब पास्ट पढ़ाएंगे तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ भी यही होगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन सबको बारीकी से पढ़ने के लिए क्या करेंगे हम लोग? शुरू करेंगे इसको, अभी शुरू करेंगे सिंपल को और पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर को। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। तब तक आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ना हम लोगों को होगा? वर्तमान ही, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या? टेंस पढ़े 3 तरह के, समझ में आया? वर्तमान, भूत और भविष्य, मतलब फ्यूचर, सॉरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के भी 4 होता है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है, कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में क्या अंतर है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, इसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, राम खाता है, ये क्या हो गया? सिंपल स्टेटमेंट है जो अभी खाता है। ये खाता अभी दिख रहा है क्या? ये एक स्टेटमेंट है जो कि सत्य है, किसी के बारे में कुछ सिंपल से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो वर्तमान समय में खाता है, आजकल दैनिक जीवन में डेली रूटीन में है कि वो राम खाता है। अब बोलेंगे राम खा रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी काम चल ही रहा है, वर्तमान में है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो काम है ये कंटिन्यू है, ये काम न बीता है न रेगुलर बेसिस में होने वाला है, ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अब यही कहेंगे राम खा चुका है, राम खा चुका है। इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर है मतलब क्या है? प्रेजेंट है। राम ने खाना मतलब कंप्लीट कर लिया है, या ना खाना खाने का काम चल रहा है और ना डेली होता है। यहाँ पे जो काम है ये राम खाना अभी खा रहा था, अभी जस्ट खत्म किया है तुरंत, मतलब काम उसका प्रभाव वर्तमान में है, इसका प्रभाव अभी वर्तमान में है। और इसके बाद आता है राम 2 घंटों से खाता रहा है। देखिए खाने का काम पहले शुरू हुआ था, यहाँ पर देखिए खाने का जो काम है थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था और वर्तमान समय में चल भी रहा है। देखिए यहाँ पर राम 2 घंटों से खाता रहा है, यहाँ रहा है मतलब काम चल रहा है, और 2 घंटों से मतलब 2 घंटा पहले काम शुरू हुआ था और वर्तमान में चल रहा है, मतलब काम शुरू हो और वर्तमान में चलता है, ये भी वर्तमान ही है। तो सबको अलग अलग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस है। सिंपल है नहीं, ये क्या हुआ? कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस काम लगातार है। यहाँ पे हो चुका है मतलब परफेक्टली खत्म है, परफेक्टली काम खत्म है। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट भी है, कुछ दिन पहले से काम शुरू हुआ है लेकिन आज चल ही रहा है, मतलब परफेक्ट भी है ये काम, परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है। जो काम है ये वाला लास्ट वाला परफेक्ट भी है और कंटिन्यू भी है, मतलब काम 2 साल से चल रहा है, चाहे 2 घंटा से चल रहा है और वर्तमान में भी चल ही रहा है। तो यहाँ से परफेक्ट है क्योंकि पहले शुरू हुआ था, और यहाँ कंटिन्यू लगातार है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझ गए होंगे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और सिंपल प्रेजेंट को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, है ना, कि इसका सेंटेंस कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहचान क्या होता है।
सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पहचान के बारे में। पहचान क्या होता है कि जैसे ही कोई सेंटेंस दिया रहेगा बहुत बड़ा सा पैराग्राफ, उसमें से पहचानना होगा कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, उसी अकॉर्डिंग उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे जरूरी क्या होता है हमारे पास, हम लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि उसका पहचान मालूम होना चाहिए कि किस टेंस का वाक्य है, उसी अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला लगाएंगे, उसका स्ट्रक्चर लगाएंगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। समझे कि नहीं? तो यहाँ पहचान क्या होगा, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहे, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राम आम खाता है, वह बाजार जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम क्रिकेट खेलते हो। ये सब जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सब में ये जो पहचान है उससे इसको रिलेट कीजिए। क्या करना है, ये जो पहचान लिखवाए हैं जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, ये एक हिंदी का वाक्य है कि नहीं, हिंदी का सब वाक्य है। इसके लास्ट में देखिए, इसमें मेन काम क्या हो रहा है, तो मेन भाव ही ना जी, हिंदी तो ही है सब, मेन भाव यही है कि नहीं, मेन भाव। अच्छा, ये मेन भाव रहा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब लास्ट में क्या देखेंगे कि अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू इत्यादि लगा रहे, तो उसे क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, ता है लास्ट में, ता है, ताहू, तेहू, ये सब लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है सारे के सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक स्ट्रक्चर आएगा, उसी को फॉलो करते हुए इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में आएगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कर लीजिए फुल स्टॉप। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है, V1 तो समझ में आ रहा है, लेकिन V5 क्या है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे हम आपको। V1 जो होता है ना, उसी में हम एस, ठीक है, या ES जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, V5 बन जाता है। क्या होता है, V1 में ही एस या ES जोड़ देता है तो V5 बन जाता है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखिएगा, V1 जो होता है प्लूरल होता है और V5 सिंगुलर होता है अपने आप में। ठीक है, V1 अपने आप में प्लूरल होता है और V5 अपने आप में सिंगुलर होता है। और ये बात आपको समझ में आ गया, V1 क्या है, वर्ब का रूट फॉर्म है। ठीक है, मूल रूप जो होता है, जैसे खाना का ईट हो गया तो ईट ही क्या होगा, V1 होगा। जाना का गो हो गया तो गो ही क्या होगा, V1 होगा, है ना। ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, इसको मिटाते हैं अभी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना, स्ट्रक्चर में V1 और V5 दोनों दिया है।
आपको ये तो समझ में आ गया कि V1 क्या है, V5 क्या है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। सब्जेक्ट तो आपको उसमें समझ में आ रहा है कि जो काम को कर रहा है वो सब्जेक्ट है, सब ये लोग सब्जेक्ट है लोग। लेकिन इसके बाद जो हम भाव को प्रयोग करेंगे, दोनों भाव का किसको करेंगे पहले, इसके साथ इसका प्रयोग करें या इसका प्रयोग करें, यहाँ पे क्या होगा आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए कुछ स्टार लिखवाया था हम लोग, ठीक है, मतलब नोट करके लिख लीजिएगा इसको। क्या ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए तो, ही हो, सी हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब अकेला रहने वाला, ठीक है। ये जब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, कैसे, एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको ध्यान नहीं देंगे हम। यहाँ पर ध्यान देना है सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तब उसके साथ क्या करते हैं हम लोग, V5 का प्रयोग करते हैं, है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा स्टार क्या लिखना है हम लोगों को, दूसरा स्टार लिखना है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ क्या करेंगे, V1 का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, आई रहे सब्जेक्ट के रूप में, वी रहे, यू रहे, दे रहे या कोई एक से ज़्यादा नाम रहे, जिसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। अगर आप लोग नाउन वाला वीडियो देखे होंगे मेरा तो उसमें आपको समझाया गया होगा नाउन क्या होता है और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो प्लूरल नाउन रहे मतलब एक से ज़्यादा नाम रहे, कैसे, सब्जेक्ट के रूप में है, जो ऑब्जेक्ट रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सब्जेक्ट के रूप में रहता है तब क्या करते हैं हम लोग, उसके साथ करेंगे हम लोग V1 का प्रयोग, समझे क्या। अब इसको बनाते हैं पहले, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये था अफर्मेटिव का, ये क्या था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो चलिए इसको बना कर देखते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज करते हैं और फिलहाल इसको ट्रांसलेट करके दिखाते हैं आपको। प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या था, अफर्मेटिव का था। ये जो स्ट्रक्चर था अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए था। अफर्मेटिव मतलब समझते हैं ना क्या होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक क्रिया के लिए। इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि राम आम खाता है, तुम बाजार जाते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। ये था अपना सेंटेंस, ये था अपना 4 सेंटेंस जो हमने पिछले एग्जाम्पल में दिया था मैं। अब देखिए V1 और V5 का प्रयोग कहाँ करना है सिखा चुके हैं आपको, अब प्रयोग करना है हम लोग को। यहाँ पर देखिए प्रयोग करके देखते हैं एक बार। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब है। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब तब ऑब्जेक्ट। क्या होगा, राम ईट खाने के लिए ईट, और बताए थे जो ईट होता है V1 होता है और इसमें जब लगा देंगे एस या एस तो क्या बन जाएगा V5।
तो राम है चूंकि सब्जेक्ट के रूप में एक नाम है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस कर देंगे। और क्या मैंगो ना, तो ये मैंगो कर दो, कोई दिक्कत। तुम बाजार जाते हो, इसके लिए तुम है सब्जेक्ट, यहाँ पर जो तुम है ये है सब्जेक्ट, बाजार हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब। तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम के लिए यू, जाना का होता है गो, और चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यू आया है तो यहाँ पर वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। और बाजार के लिए मार्केट। लेकिन जब जाने के बाद किया जाए, किसी जगह का लोकेशन फिक्स हो तो करेंगे हम लोग टू मार्केट, यू गो टू मार्केट। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं का हो जाएगा, पढ़ना का हो जाएगा रीड, और किताब का बुक, आई रीड ये बुक कर दीजिए। वह क्रिकेट खेलता है, वह का ही प्लेज क्रिकेट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और कल के वीडियो में इससे आगे नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह से बता करके सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको खत्म कर लिया जाएगा कल की क्लास में, है ना।